ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। एक नया बवाल, कह रही আমি इस्तीफा ना देबो। नो যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট দ্যাট। যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, नो नॉट दैट। नाउ आल्सो आई वांट टू से दैट। अब आपको बताऊं, ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो फिर क्या होगा? क्या शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे? विकल्प क्या है, आइए आपको बताऊं। नतीजों के अगले ही दिन ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कहा हम बंगाल में चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। जब हारे नहीं तो फिर इस्तीफे का सवाल नहीं उठता। मैं लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा नहीं दूंगी। हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, विलेन चुनाव आयोग है। बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से 100 सीटें लूटी हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। काउंटिंग सेंटर पर मेरे पेट और पीठ पर लात मारी गई। सीआरपीएफ और बाहर के गुंडों ने हमारे काउंटिंग एजेंट को मारा है। लेकिन बीजेपी के अत्याचारों को अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं फिर से सड़क पर उतरूंगी, अपने तरीके से काम करूंगी। सोनिया, राहुल, अखिलेश और केजरीवाल से फोन पर बात की है। मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं और इसे मजबूत करूंगी, लेकिन सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने वाली। अब देखिए, अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो फिर विकल्प क्या बचा? गद्दी से कैसे हटेंगी? दूसरा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? इस्तीफा ना दिया तो पहली चीज पद से बर्खास्तगी हो सकती है, यानी बहुमत खोने या चुनाव हारने पर सीएम इस्तीफा देते हैं। ऐसा ना करना संवैधानिक मशीनरी की विफलता माना जाता है। संविधान के तहत राज्यपाल ममता को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अधिसूचना और जनादेश जारी कर दिया है। दूसरा विकल्प है विश्वास मत। राज्यपाल सीएम को बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। ममता चुनाव में हार चुकी हैं तो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगी और सदन में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटाया जा सकेगा। तीसरा तरीका है बिना हटाए नया सीएम। बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होना है। इसलिए ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पुरानी विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ऐसे में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने जिन्हें जीत का प्रमाण पत्र दिया है वही मान्य होगा। मतलब ममता के इस्तीफा दिए बिना भी नया सीएम बन सकता है। इसलिए ममता जो कह रही हैं उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुनिए जरा ममता बनर्जी। मैं हारी नहीं हूं, क्यों रिजाइन करूं? मैं अगर हारी होती जो रिजाइन करती, अभी तो सवाल ही नहीं है। खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा। जी का कैरेक्टर ही ऐसा है, हर चीज उल्टा बोलते हैं। ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, वो नहीं मानेंगे, लेकिन सब हो गया है। 370 हटाना नहीं देंगे, जीएसटी लागू नहीं होने देंगे, सीए लागू नहीं होने देंगे, 3 तलाक वाली कानून लागू नहीं होने देंगे। कहाँ बचा है? सब हो गया है। आप बोले एसआईआर करने नहीं देंगे, वो भी हो गया। आप बोले गद्दी नहीं छोड़ेंगे, वो कल छोड़ देंगे। इनकी ये बचपना हट पहले से ही है, विरोध करना, पब्लिसिटी लेना और चुपचाप घर जाना, चले जाए। ममता जी ने साफ बताया है कि जिस तरीके से चुनाव में लूट मचाया गया है, हम हारे नहीं है, जिस तरीके से लूट के हराया गया। तो एक समय तक राज्यपाल महोदय अपेक्षा करेगा, उसका बाद शी विल बी डिसमिस, एज सिंपल एज दैट। आपका रिजल्ट हो गया, चुनाव का परिणाम डिक्लेयर हो गया, आप बोला है मेरे से 100 सीट छीन के लिया है, तो मैं भी बोलूँगा कांग्रेस ने जो 19 सीट जीता है वो भी मुझे छीन के लिए लिया गया है, मुझको तो 126 ही मिलना चाहिए था। तो गवर्नर अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होते हैं किसी भी स्टेट में, और गवर्नर के पास पावर होता है कि अगर मेजॉरिटी जो वहां पर पार्टी है वो मेजॉरिटी में नहीं है, उसके पास विधानसभा में बहुमत नहीं है सरकार बनाने का, तो उसको पद पर रहने का अधिकार नहीं। उसके लिए गवर्नर को जो उचित निर्णय होता है वो गवर्नर ले सकते हैं, और गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन की शक्तियों में निहित है। तो खैर, मुख्यमंत्री तो बनेगा, ममता इस्तीफा दें या फिर ना दें, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए जिस शख्स को चुना गया है वो कौन है? वो है गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। वो अमित शाह जिन्होंने बंगाल में बहुत मेहनत की है, प्रचार में भी, रोड शो में भी पूरी ताकत लगा दी है जीत के लिए। अब देखिए, ताजपोशी की तैयारी है।
और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी दी गई। ऐसा क्यों? बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा और 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती है, इसलिए चुना गया 9 मई की तारीख को। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में टैगोर जी से जुड़ी कविता शामिल की थी। टैगोर जी ने लिखा था, जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो। मोदी शाह टैगोर का बंगाल बनाने और भय को हटाने का भरोसा दिलाते रहे। टैगोर जयंती पर शपथ से बीजेपी का संदेश बंगाली अस्मिता से जुड़ने का है और सीएम चुनने की जिम्मेदारी अब गृह मंत्री अमित शाह को मिली है। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। बीजेपी के बंगाल विजय के लिए शाह ने चाणक्य की तरह रणनीति अपनाई। बंगाल में सबसे ज्यादा 43 रैलियां, 11 रोड शो, दर्जनों बैठकें की। चुनाव से पहले शाह ने बंगाल में करीब 15 दिन तक डेरा डाल दिया। दिन में वो तूफानी रैली, रोड शो और प्रचार करते, जनता से मिलते थे और देर रात तक संगठन की बैठक में नेताओं कार्यकर्ताओं को मंत्र देते थे। मतलब बंगाल में पार्टी से लेकर जनता तक की नब्ज अमित शाह जानते हैं। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम के कई दावेदार हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो सालों से बीजेपी के साथ हैं, लगातार कड़ी मेहनत की है। ऐसे में सीएम चुनना और पार्टी के बड़े दावेदारों को मनाना बहुत बड़ी चुनौती भी है, लेकिन अपने अनुभव और बंगाल पर पकड़ के चलते वो कड़े फैसले ले सकते हैं। ऊपर से शाह ने एक तरीके से बंगाल में बीजेपी का रणनीतिक नेतृत्व किया है, इसलिए बंगाल पर अमित शाह का फैसला पार्टी में सर्वमान्य भी होगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं। शपथ कब तक होने की उम्मीद है? और उम्मीद नहीं तो प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 मई रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में इस सरकार शपथ ली। अरे बहुत यार, हमारा गृह मंत्री तो हमारा जान है। गृह मंत्री जैसे तो हमारा मतलब सर पे रख के हमारा बंगाल में को स्वाधीनता दिया है। गृह मंत्री हम लोग को फ्रीडम दिया है, उन लोग को तो सैल्यूट करना चाहिए। उसको तो मैंने लंबा करके प्रणाम करके करेंगे, सर आप लोग बचाया, पूरा बंगाली सनातनी समाज को बचा दिया। अब सोचिए जरा, बीजेपी की ये जीत कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है। पहले देखिए जरा, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके लिए भी बड़ी जीत है। उनका डेब्यू है। बिहार चुनाव के बाद उन्हें अध्यक्ष जब बनाया गया तो पहला चुनाव है, वो भी बंगाल, और अध्यक्ष के तौर पर उनकी मौजूदगी में बंगाल जीत गई बीजेपी। नितिन नवीन दिल्ली के आज कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अब देखिए जरा, इसका जश्न सिर्फ बंगाल में नहीं मन रहा, देश के दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी वही खुशी है। तस्वीर देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ मिठाई खा रहे हैं और मिठाई खिला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस झालमुड़ी खा रहे हैं। कमाल कर दिया, जी भैया अब देखिए जरा, दुनिया के दूसरे मुल्क में बीजेपी की जीत की बात हो रही है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, देखिए क्या अखबारों में छप रहा है। अमेरिकी अखबार, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीजेपी की जीत पर खबर छापी है। उसकी हेडलाइन थी, मोदी ने विपक्ष के गढ़ पर कब्जा कर लिया, मोदी ने बंगाल में चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है, साथ ही ममता के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। ब्रिटेन की एजेंसी रॉयटर्स ने बीजेपी की जीत को अहम बताया है। इस जीत के बाद सीए को गति मिल सकती है। 2029 आम चुनाव से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। अगला है डॉन, पाकिस्तान के अखबार डॉन ने बंगाल के नतीजों पर खबर छापी। मोदी ने विपक्ष के कब्जे वाले पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बीबीसी ने बीजेपी की बंगाल जीत की खबर को प्रमुखता से छापा। मोदी की बीजेपी ने कठिन मोर्चे में से एक बंगाल पर विजय हासिल की है और इस हेडलाइन के साथ बीबीसी पर यह खबर छपी। सालों तक बंगाल में बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही थी, लेकिन इस जीत से बीजेपी ने उत्तर पूर्व में विस्तार किया है। गल्फ न्यूज, यूएई की गल्फ न्यूज ने बीजेपी की जीत के जश्न की तस्वीर छापी है।
बीजेपी को बढ़त, टीएमसी को झटका, हेडलाइन में पूरी खबर दी गई है। बांग्लादेश में ढाका ट्रिब्यून में भी खबर लीड है, हेडलाइन में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया, टीएमसी को बड़ी हार मिली है। आजादी के बाद बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी। एसआईआर के बाद पहले चुनाव में टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा है। ये सोचिए, अब इससे अहमियत लगाइए कि बंगाल के चुनाव का नतीजा और उसमें बीजेपी की जीत दुनिया के लिए मायने रखती है।